आज नकली राष्ट्रवाद जीत गया और असली राष्ट्रवाद हार गया। एक तरफ हिंदू घृणा और दूसरी तरफ हिंदू प्रेम। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे कि हार जीत क्यों हुई है, आखिरकार उनका इकोसिस्टम इतना मजबूत क्यों है और हमारा इकोसिस्टम इतना कमजोर क्यों है। हम 100 करोड़ होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक क्यों है कि हमारा व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को भी, अपनी दावेदारी को भी स्थापित नहीं कर सकता है। इसी इकोसिस्टम को बनाने का जब प्रयास हमने शुरू किया तो हमें तरह तरह की गालियां मिलनी शुरू हुई। हमने कहा कि सनातन हाट से आप अपने धार्मिक ग्रंथ खरीदिए, क्योंकि हर एक मुनव्वर फारूकी के घर में कुरान मिलेगी, लेकिन हर एक अंकुर के घर में आपको वेद दर्शन उपनिषद नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने उपलब्ध करवाया आपको सनातन हाट, वहां से आप सामान लीजिए और सनातन सेतु के निर्माण में हमारा सहयोग दीजिए। लेकिन इस बनने से पहले टूटते हुए इकोसिस्टम को समझना अत्यंत आवश्यक है। और आज का वीडियो जो मुनव्वर फारूकी और पायल रोहतगी के ऊपर आधारित है, इसको देखना भी अत्यंत आवश्यक है। मैं पूछना चाहूंगा जरूर कि सनातन हाट को सपोर्ट न करने वाले और अपने घरों के अंदर धार्मिक ग्रंथ स्थापित ना करने वाले हिंदू आखिर में कहां जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर फिल्म बना करके पैसा बटोरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले हमने देखा था किस प्रकार से अक्षय कुमार जितने भी देश के मुद्दे हुआ करते थे, पहले हो चुके या अब हो रहे हैं, उन सब पर फिल्म बना करके अपने आप को भारत कुमार सिद्ध करने में लगे हुए रहे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बार ये भी कहा कि वो किसी प्रकार के मादक द्रव्यों का, किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का, जिससे कि लत लगती है, इस प्रकार के किसी भी प्रोडक्ट का वो कभी भी प्रचार प्रसार विज्ञापन नहीं करेंगे पैसों के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में हमने उनको पान मसाला बेचते हुए देखा। ये हालत होनी लाजमी है, क्योंकि अपनी फिल्मों के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं का उपहास उड़ाना और जालीदार कटोरे वाले समाज के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हुए फिल्म बनाना, यह जो एक धंधा बन चुका है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की आवश्यकता थी। और अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो या पूरी की पूरी खानदान फैमिली हो, इन सब लोगों के सामने जो इस समय पर सच्चाई का जूता रखा हुआ है, मुंह पर अभी पड़ा नहीं है, पर जो रखा हुआ और लगने के लिए तैयार है, वो अब से तकरीबन 3 दशक पहले ही लग जाना चाहिए था। इसी छद्म राष्ट्रवाद के चलते हमने और आपने देखा कि कंगना रणावत, जिसने कि काफी बार देश से जुड़े हुए मुद्दों पर आवाज उठाई थी और यहां तक कि भगवान राम और माता सीता का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी के विषय में भी कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी सजा नहीं पाई, उन्होंने सजा भी पाई है और उनका ट्विटर हैंडल भी डिलीट हुआ, उनके घर पर बुलडोजर भी चला। लेकिन इन सब त्याग और तपस्या के साथ साथ उनको काफी नाम और फेम भी मिला है, जिसको नेम फेम कहा जाता है। लेकिन इस मोहतरमा ने भी इस प्रकार की कई बार शपथ उठाई है कि वो ऐसे किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी जिसमें के देश विरोधी, धर्म विरोधी कार्य होंगे, और उन लोगों के साथ कभी भी कार्य नहीं करेगी जो कि आइडियोलॉजी से विपरीत के हों। लेकिन सीधे तौर पर मुनव्वर फारूकी, जिसने ना केवल भगवान राम माता सीता का मजाक उड़ाया, ना केवल अपने मंच से उसने हिंदुओं का अपमान किया, बल्कि उन 60 जले हुए कार सेवक हिंदुओं को, जिनको कि मलेच्छों ने गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन से निकलते हुए जिंदा जला करके मार डाला था, उनका भी उसने उपहास किया, अपमान किया। और जब इस व्यक्ति को जेल होती है, जब इस व्यक्ति का करियर पूरी तरीके से डूब रहा होता है, जब हर जगह पर इसके शोज कैंसिल हो रहे होते हैं, उस समय पर यही कंगना रणावत हायर की जाती है। और यही कंगना रणावत हायर करके एकता कपूर के माध्यम से उस मुनव्वर फारूकी के पूरे प्रमोशन में उसको लगा दिया जाता है। उसकी मां किस प्रकार से तेजाब पी करके मरी थी, उसके बीवी बच्चे किस प्रकार उसकी इन्हीं जिहादी घटनाक्रम के चलते उसको छोड़ करके जा चुके हैं, ये सब या तो विक्टिम कार्ड खेलने के जितने भी तुरप के इक्के हैं वो, या फिर अपने प्रति मर्सी
यानी कि दया भाव लोगों के अंदर से पैदा हो, वैसा पूरा सिस्टम इस तथाकथित रियलिटी शो के माध्यम से पूरा जाल बिछा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। यही नहीं, मुनव्वर फारूकी ने वहां पर उपस्थित हिंदू लड़कियों के साथ में भी गलत व्यवहार किया, गलत तरीके से उनके साथ में वो पेश आया, लेकिन फिर भी उसी व्यक्ति को विजित भी घोषित किया गया। अब बात करते हैं दूसरी तरफ कि उनके ऑपोजिट में कौन था। पायल रोहतगी। पायल रोहतगी के साथ में इस प्रकार की सभी घटनाएं पहले ही घटित होकर के जा चुकी थी जो कंगना रनावत के साथ में आज घटित हुई हैं। कंगना रनावत जिस समय पर अलग अलग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ में अपनी आने वाली फिल्मों को साइन कर रही थी, उस समय पर पायल रोहतगी अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रही थी। उस समय पर पायल रोहतगी ट्विटर पर लड़ाई लड़ रही थी और वो लोगों को बता रही थी कि हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज जो कुतुब मीनार का मुद्दा चल रहा है, उस पर पायल रोहतगी ही एकमात्र एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो वहां पर पहुंची और उन्होंने जाकर वहां पर हिंदुओं के जो प्रतीक चिन्ह हैं उन सबको दिखाया और कहा कि कुतुब मीनार की जांच होनी चाहिए। पायल रोहतगी वो ऐसी महिला जिन्होंने सबसे पहली बार एक प्रख्यात एक्ट्रेस होने के बावजूद, बॉलीवुड से संबंधित होने के बावजूद गांधी लहरू परिवार के ऊपर सवाल उठाया था। पायल रोहतगी एक ऐसी लड़की जिसको कि राजस्थान पुलिस ने लहरू के ऊपर टिप्पणी करने पर सीधे गुजरात से ही किडनैप कर लिया था। आज हम तजिंदर पाल बग्गा की किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से नवीन जिंदल को उठाने की बात चल रही है, भाजपा के अन्य जितने नेता हैं, लेकिन पायल रोहतगी उन सबकी भुक्तभोगी थी। तजिंदर पाल बग्गा को हरियाणा में ही छुड़वा लिया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायल रोहतगी को बिना किसी जुर्म के 2 दिन तक एक ऐसे कारावास में रखा गया था जहां पर शौच की भी सुविधाएं नहीं थी। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि उनकी इस जागरूकता के बावजूद जब उनको जेल हुई थी तो उनके मित्र और जो रेसलर हैं संग्राम सिंह, उनके अलावा वहां पर कोई भी नहीं मिला था। संग्राम सिंह अकेले इस लड़ाई को लड़ते रहे और तब जाकर 2 दिन के बाद में उनको रिहा किया गया था। क्या आपने कभी देखा कि कंगना रनावत को कभी जेल हुई, उनको कभी किडनैप किया गया? जब छोटा सा मुद्दा आया था तब भी सरकार ने उनको सिक्योरिटी दे दी थी, सिक्योरिटी, लेकिन पायल रोहतगी को वो सिक्योरिटी नहीं मिली थी। कि यानी कि यहां पर अब अगर हम दोनों तराजुओं में तोलते हैं तो एक तरफ है मुनव्वर फारूकी जो देश, हिंदुओं और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में लगातार खिलवाड़ करता रहा, वो व्यक्ति जो लगातार मदरसों को, इस्लाम को अपने मंच से प्रमोट करता रहा। दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा हिंदुओं के प्रति, उनकी आस्थाओं के प्रति, अपने देश के प्रति, आर्मी के प्रति श्रद्धा को दिखाया, आज वो हार गई है। और इन दोनों के बीच में कौन? इन दोनों के बीच में वो जो अक्सर कर एक फीमेल अक्षय कुमार या फिर फीमेल मनोज कुमार के रूप में जानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो देशभक्ति से ओतप्रोत है, वो देश के खिलाफ कभी सुन नहीं सकती है। इस छद्म राष्ट्रवाद की भावना से, प्रपंच से, जाल से, इस माया से बाहर निकलने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि इन लोगों का सिस्टम क्या है। आज क्या वोटिंग करने वाले हिंदू मर चुके थे? नहीं, बात यह थी कि वो शिथिल हैं, वो पायल रोहतगी के बारे में जानते नहीं थे, वो मुनव्वर फारूकी के जो किए हुए कार्य हैं, जो उसकी हम सबसे नफरत है, घृणा है, हम उसको हल्के में लेते हैं और उनके लोग दबा करके सबको सपोर्ट करते हैं। आज हम अगर यहां से आवाज उठा रहे हैं तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जिस समय पर राजस्थान की सरकार ने केस किया, दबिश डाली, गिरफ्तार करने या कहिए कि अपहरण करने के प्रयास किए, कोई साथ में नहीं था। और वही स्थितियां हर एक हिंदू के साथ में होने वाली है जो आज पायल रोहतगी के साथ में हुई है।
जो कंगना रनावत आज मुनव्वर फारूकी को गले लगा रही है, कल वही मुनव्वर फारूकी अपने मंचों से प्रख्यात होने के बाद में इन्हीं की जड़ काटने में लग जाएगा। जो एकता कपूर आज इनको प्रमोट कर रही है, वो स्वयं भी जान ले कि वो मोमिन नहीं है और वो भी वाजिबुल कत्ल है। मुनव्वर कभी सुधरने वाला नहीं है। मुनव्वर राणा हो, मुनव्वर हसन हो या मुनव्वर फारूकी हो, इन सब का इतिहास यही कहता है कि 2 बूंद खतने की जमीन पर गिरने के तुरंत बाद ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इस मिट्टी में भी हमारा खून मिला है, इस पर हमारा हक है। इन सच्चाइयों को जानने की आवश्यकता है। पायल रोहतगी जैसे लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, संग्राम सिंह जैसे लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है और छद्म राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवादियों से भी बचने की अत्यंत आवश्यकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।